क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है जी 8 पार्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 1 2 3 1 -1 0 2 0 0 1 जी। तो ये क्या होगा, इसकी डायगोनल एंट्री सेम भी नहीं है और इसका जो है डायगोनल एंट्रीज़ में 2 है लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज़ में 0 भी कोई नहीं। अगर तो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो है ये 0 होती, ये वाली, ये 3 और ये 3, ये 0 होती और यहाँ एंट्रीज सेम होती या 1 होती डायगोनल एंट्रीज, तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते। और अगर इसमें अगर ये कोई और या 2 होता 3 होता डायगोनल में, तो हम इसे जो है स्केलर मैट्रिक्स कहते, सारी सेम होती तो। लेकिन यहाँ पे जो है ये सेम भी नहीं है, ये नॉन एंट्रीज जो है ये 0 भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये क्या बना भला, देख इसकी 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, तो ये क्या कहलाया, स्केलर मैट्रिक्स होगा जनाब। इसकी जिसका ऑर्डर सेम है 3/3 है, स्केलर मैट्रिक्स। ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 है, जिसकी एंट्रीज़ कुछ इस तरह से दी हुई हैं 0 0 0, ठीक है। तो इसकी सारी एंट्रीज 0 है। मैंने आपको बताया कि जिसकी सारी एंट्री 0 हुई, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी नल मैट्रिक्स की, नल मैट्रिक्स है जी ये, इसकी सारी एंट्रीज सेम हो, नल मैट्रिक्स और 0 या फिर 0 मैट्रिक्स, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया आपकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम जो है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इनमें से नीचे जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल है, कौन सा जो है वो स्केलर है और कौन सा आइडेंटिटी है। स्केलर, आइडेंटिटी और डायगोनल, इनमें आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये डायगोनल की बात करते हैं सभी। तो हमने पढ़ा था जी, ये पहला पार्ट है जी 4041, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आ गया 4041 और 4। हमने जी इसके बारे में पढ़ा हुआ था, ये जी एंट्रीज़ जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज सेम हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो वो होता है जी स्केलर मैट्रिक्स। ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, पार्ट नंबर बी क्या है जी, बी है जी 2 0 0 -1। इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हो और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है, तो ये क्या बनेगा। डायगोनल एंट्रीज तो हमने पढ़ा था ना, डायगोनल एंट्रीज में क्या आता है, डायगोनल एंट्रीज में आता है डायगोनल मैट्रिक्स में आता है कि उसकी जो एंट्रीज है ना, बाकी की चाहे 0 हो, एटलीस्ट 1 0 ना हो, एटलीस्ट 1 0 ना हो, तो ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी अगर ये यहाँ पे भी 2 होता या यहाँ पे भी -1 होता तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनना था, लेकिन अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 0 नहीं है, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 है। डायगोनल एंट्रीज नॉन 0 है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर सी है, सी पार्ट, इसका सी जो है, सी क्या है 1 0 1 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें 1 है। अगर वैसे ही इसे आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी भी है और डायगोनल भी है। तो आइडेंटिटी हम लिखेंगे क्योंकि इसकी जो एंट्रीज है ना डायगोनल में वो 1 है। डायगोनल हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी
हम डायगोनल भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इस तरह कर लीजिए आप। ये आइडेंटिटी है बेसिकली, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज में 1 आ रहा है। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर डी है। डी क्या है जी? 3000। ये क्या है? इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, सॉरी ये डायगोनल है इसकी, और नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। चलिए जी, एक कन्फर्म हो गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही। जी हाँ, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसकी जो एक एंट्री है ना वो नॉन ज़ीरो है। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ में एट लीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो। तो इसमें 1 एंट्री नॉन ज़ीरो है, ये वाला 3 जो है ये नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे कहेंगे जी डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर भी नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल की, ये स्केलर नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्री है ना उसमें ये एंट्री सेम नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये स्केलर होना था। ठीक है, आगे चलते हैं, पार्ट नंबर ई, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 5 - 3 है और 0 है, इधर भी 0 है, 1 + 1 है जी। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये 5 में से 3 जो है हमने माइनस किए तो 2 आ गया, 0 नीचे वैसे आ गया, ये वाला 0 वैसे, और 1 + 1 ये 2 हो गया। तो देखें इसकी जो डायगोनल एंट्री वो सेम है, ये डायगोनल एंट्रीज इसकी सेम है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। तो डायगोनल एंट्रीज जिसकी सेम हो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये स्केलर मैट्रिक्स है। आपका पार्ट नंबर 3 भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में, इस नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के पार्ट्स भी क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।